राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर कुरुक्षेत्र से। आपको बता दें कि इस्माइलाबाद के नेसी गांव में तटबंध टूटा है, जहां पर बांध टूटने से कई गांव पर खतरा मंडराया है। गांव से पानी घुसने की संभावना है। तटबंध टूटने के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। तो लगातार यहां पर तबाही देखी जा रही है। कई गांव पर खतरा यहां पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बांध यहां पर टूटने से खतरा किस कदर बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। बांध टूटने से कई गांव पर बताया जा रहा है कि यहां पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस्माइलाबाद के नेसी गांव में ये तटबंध टूटा है और बांध टूटने से कई गांव पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कई गांव से पानी घुसने की संभावना भी यहां पर जताई जा रही है। तो तटबंध टूटने के बाद से ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो तस्वीरें भी आप देखिए किस कदर यहां पर भारी तबाही देखी जा रही है। कई गांव पर बताया जा रहा है कि खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। राजीव, जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, बेहद चिंतित कर देने वाली है। तटबंध टूटने की वजह से बताया जा रहा है कि कई गांव पर यहां पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्या जानकारी अभी फिलहाल मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि लहसी गांव का जो तटबंध है वो टूटा है। ये जो तटबंध है मारकंडा का तटबंध है, और जिसकी वजह से जो है आधा दर्जन गांवों पर जो है जो बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। इंडियन न्यूज हरियाणा की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। मेरे पीछे देखा जा सकता है कि किस तरह से देखिए ये दूर दूर तक जो खेत है वो जो है पानी में डूबे हुए हैं। उसके अलावा जो मुख्य सड़क है जो लहसी गांव को जाती है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो भी दिखाए कि देखिए किस तरह से जो है वो सड़क भी जो है किस तरह से जो है पानी में डूबी हुई है। ये जो एक स्कूल की जो है बस जा रही है, ये लगभग 1.5 से 2 फुट जो पानी है वो उस पानी में से जो है गुजर कर जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो आधा दर्जन गांव है वहां पर जो है बाढ़ का खतरा जो है मंडरा रहा है। जो सैकड़ों एकड़ जो फसल है, वो जो धान की फसल जो लगाई थी किसानों ने, वो जो है बर्बाद हो गई है और उन्हें जो है अब दोबारा से ये फसल लगानी होगी। बिल्कुल, जो तस्वीरें भी देखी जा रही है बेहद चिंतित कर देने वाली है। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है कि अभी कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं, चूंकि आप इस वक्त मौके पर मौजूद हैं? देखिए प्रशासन जो है वो जो तटबंध है उसको बांधने के लिए जो अलर्ट पर है, और प्रशासन द्वारा जो है जो एसडीएम है पेहेवा के वो जो है मौके पर पहुंचे हैं और जो राहत कार्य हैं जो बचाव कार्य हैं उनका जो है जायजा ले रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से आपने कहा कि लोगों के फंसे होने की बात, वो अभी इस तरह की जो है नौबत नहीं आई है। लेकिन जो फसलें हैं जो खेत हैं वो लगभग 4 से 5 फुट जो है पानी में डूबे हुए हैं। और जो धान की फसल जो लगाई थी, जिस जी। तरह से जो है बरसात जो थी वो किसानों के लिए जो है राहत जो है साबित हो रही थी, लेकिन वो जो अब आफत साबित हो रही है, और सैकड़ों एकड़ जो फसल है वो जो बर्बाद हो गई दिखती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रतिया से है, जहां पर घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। एसडीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं का असर अब हरियाणा में भी दिखने लगा है, जहां पर घग्गर नदी में पानी बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे कि आसपास के रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। 2023 में आई भयंकर बाढ़ ने काफी तबाही मचाई थी। गांव के गांव खाली हो गए थे। तो वहीं बाढ़ से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। रतिया में एसडीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों की बताया जा रहा है कि बैठक भी की है और बाढ़ से निपटने के लिए मंथन भी किया गया है। वहीं उन्होंने मिट्टी के कट्टे भर करके यहाँ पर रखने के निर्देश भी दिए हैं और इसके साथ ही रिंग बांधों में भी पूरी तरीके से मजबूत किया गया है।
बिल्कुल, पहले भी जैसे बरसात के कारण घग्गर में फ्लड आ गया था, बहुत ज़्यादा इस इलाके में नुकसान हुआ था। उसी तर्ज पर अब भी जैसे बारिश का मौसम है, पीछे से खबरें सुन रहे हैं और घग्गर का जो जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है। तो इसमें सरकार और प्रशासन के जो इनका काम बनता है वो काम प्रॉपरली नहीं है, और जो रंगोइयों वगैरह की सफाई का और सारा सिस्टम है वो सारा सिस्टम ज्यों का त्यों है। फ्लड जाने के बाद उसके ऊपर 1% भी काम नहीं हुआ, जहाँ पर सरकार को, प्रशासन को, लोकल प्रशासन को भी पूरा बढ़िया ढंग से काम करना चाहिए, ताकि जो पहले नुकसान हुआ है उस तर्ज पर अगर दोबारा पानी आता है तो लोगों का कम से कम नुकसान हो। इसके लिए सरकार और प्रशासन को उचित प्रबंध करने चाहिए। सरकार द्वारा अभी तक बाढ़ को लेकर कोई प्रबंध नहीं किया गया। जैसे हमने 2022 में देखा, हमारे रतिया क्षेत्र में बाढ़ के द्वारा किसानों, मजदूरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। फसल का भी हुआ, बहुत सारे मकान भी गिरे और काफ़ी सारे गाँव में भी पानी चला गया था। लेकिन उस बार फ्लड जाने के बाद सरकार ने कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए, जिसके चलते मतलब आने वाली सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। बाढ़ से निपटने के लिए जो भी ड्रेन थी वो साफ करवा दी गई है, और गांव में सरपंचों को मीटिंग लेके बता दिया गया कि वो कट्टे वगैरह की तैयारी की हुई है, और जो गांव के सुरक्षा बांध हैं वो भी दुरुस्त करवा दिए गए हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पर बाढ़ का डर सता रहा है। बता दें कि 2023 में भी भयंकर बाढ़ ने काफी तबाही मचाई थी। गांव के गांव को यहाँ पर खाली कराना पड़ा था। घग्गर नदी का जलस्तर भी साफ तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश से जलस्तर बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लोग फिलहाल डर रही है, चूंकि उनको ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं बाढ़ यहाँ पर ना आ जाए, जिसके चलते पहले भी लोगों को यहाँ पर तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, बाढ़ से निपटने के लिए भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में डर साफ तौर पर बना हुआ है और बाढ़ का खतरा यहाँ पर लोगों को सता रहा है। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने भी हालांकि यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो तैयारियां तो यहाँ पर पूरी कर दी गई हैं। स्थिति चूंकि तनावपूर्ण बनती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ पर तस्वीरें भी देखिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हुई है उसके चलते जलस्तर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, विशेष तैयारियां की गई हैं कि लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी यहाँ पर ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो प्रशासन भी अपने लेवल पर यहाँ पर पूरी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर के रोजाना ही चिंतन मंथन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि स्थिति जिस कदर फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है उसको देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार पर आसमानी कहर टूटा है। बता दें कि बारिश में कच्चा मकान ढह गया है। मकान में 13 लोगों का परिवार रह रहा था। हादसे के वक्त पूरा परिवार मकान में ही था। हादसे के सभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी लोग बाल बाल बचे हैं। यहाँ पर बारिश और जलजमाव के चलते एक गरीब मजदूर परिवार का कच्चा मकान अचानक से ढह गया। ये घर मेहनत मजदूरी कर गुजारा करने वाले रामपाल का था, जिसमें हादसे के समय परिवार के सभी 13 सदस्य मौजूद थे। गनीमत ये रही कि सभी लोग किसी तरह से बाल बाल बच गए, लेकिन इस हादसे ने उनके सर से छत छीन ली। घर का सामान दब गया और बाकी के कमरे भी गिरने की कगार पर हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि रामपाल को अपने पूरे परिवार के साथ एक धर्मशाला और एक दुकान में अस्थायी रूप से शरण लेनी पड़ी है। छत गिरने के बाद गांव के सरपंच आए और उन्होंने गिरी छत की फोटो लेकर के जल्द ही योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन भी दिया है। तो देखिए यही वो तस्वीरें हैं उस घर की जहां पर किस तरीके से तबाही देखी जा रही है। उसके चलते यहाँ पर 13 लोग बताया जा रहा था कि इस घर में रहते थे। जी बरसात हो रही है एक हफ्ते से लगातार, और यहाँ पे पानी भी इकट्ठा होता है जी। काफ़ी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा होता है। पानी की बिल्कुल भी निकासी नहीं है जी। और जी कल 6:30 बजे की दुर्घटना है जी।
सारे जने अंदर बैठे थे। कुदरती बात सभी बच्चे अंदर सोए हुए थे और ये एकदम से टूट गया पिलर। जैसे पिलर टूटा पापा ने आवाज़ लगाई, एकदम से सारे बाहर निकल गए। बच्चे अंदर रह गए, हम सारे बाहर निकल गए। लेकिन फिर जल्दी जल्दी हम बच्चों को उठा के लाए। वो जल्दी जल्दी से बच्चों को निकाला, एकदम से धक धक से गिर गया। बरसात की वजह से गिरा जी। हाँ जी, हाँ जी। छोटे छोटे अंदर बच्चे पड़े थे जी, थोड़े हम जल्दी में निकल गए अंदर से, नहीं सारे मर जाते। ये कब की घटना है जी? ये कल सुबह 6 बजे की। जिस समय मकान गिरा उस समय परिवार के सभी लोग यहीं थे? यहीं थे जी सारे। अच्छा। बस चाय पी रहे थे, जी। जब ये बोला हम सारे भाग के निकल गए। फिर यहाँ से सामान उठा के मैंने बाहर निकाल दिया। तो इस घटना के बाद आपसे मिलने कोई आया है? ग्राम सरपंच सरपंच या कोई अन्य? सरपंच आया था जी। जी सरपंच ने फोटो उतारा। जी। सरपंच बोला भाई कुछ बनेगा दे दूंगा, नहीं बनेगा मैं कह दूंगा। तो देखिए, बारिश के चलते एक परिवार की छत उनसे यहां पर छिन गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर में झमाझम बारिश ने नगर निगम को बैकफुट पर ला दिया है। बता दें कि किस कदर हालात यहां पर बने हुए हैं। यमुनानगर की मेयर सुमन बेमनी अपने दावों से पलटती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि हम समय रहते व्यवस्थाएं पूरी नहीं कर पाए, नालों और सीवरेज की सफाई भी समय रहते नहीं हो पाई है। हालांकि ये हालात कई सालों से बने हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ व्यवस्थाएं हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन हम लोगों को भरोसा देते हैं कि आगे हालात ऐसे नहीं होंगे। तैयारियां अधूरी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें पता भी थी कि भाई इसका समाधान नहीं हो सकता। जैसे स्टॉर्म वाटर है, स्टॉर्म वाटर अभी अगर वो चालू हो जाता नाला, क्योंकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सारी आ जाती हैं। जैसे टेंडर दिया गया रेलवे के द्वारा, फिर री टेंडर किया गया, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं जो हमारे हाथ में नहीं थी, उसकी वजह से भी ये कार्य हुआ है। मानसून, इस टाइप की मानसून हुई, बहुत हैवी रेन रही है। पहले भी हुई, जो 2 बार रेन हमारी हुई है बारिश यहाँ, वो बहुत ज़्यादा हैवी रही हैं। और आसपास का पूरा एरिया आप देखो, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और जो कॉलोनी नीची हैं, जिनके अंदर दोनों साइड से ऊंची हैं, एक बीच में नीची हैं, या हमारे बहुत सारे नाले ऐसे भी हैं जिनकी व्यवस्थाएं अभी पूरी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर कार्य हमारा जारी था। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इस प्रकार का कार्य रहा। हालांकि हमने सफाई के लिए सबको पूर्ण रूप से सतर्क किया हुआ था। कहीं कहीं प्रॉब्लम है जिसको रिमूव भी किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर शुगर मिल में करोड़ों का नुकसान हुआ है। पौष इलाके में भी किस कदर यहां पर पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तमाम दावे यहां पर किए जाते हैं कि बारिश से, बाढ़ से निपटने की तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन तस्वीरें जब सामने आती हैं तो नगर निगम की पूरी पोल यहां पर खुलती हुई साफ तौर पर दिखाई देती है। किस कदर यहां पर करोड़ों का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है और लोगों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच रतिया से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश से लगातार यहां पर जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को बाढ़ का खतरा यहां पर सताने लगा है। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, ये दावे यहां पर कहा जाए हैं। ये दावे लगातार किए जा रहे हैं और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विजय कुमार इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। विजय, जिस कदर यहाँ पर हालात बने हुए हैं, स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं कि बाढ़ और बारिश से निपटने के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, क्या अपडेट फिलहाल? बिल्कुल, हर बार मानसून के बाद लगातार जो जिला प्रशासन है वो बाढ़ से बचाव के लिए प्रयास के दावे जरूर करता है, लेकिन हर बार उनके जो दावे हैं वो हवाई होते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि सिरसा जिला अब तक 4 या 5 बार बाढ़ की चपेट में आ चुका है, जिसकी वजह से उनकी किसानों की जो काफी जो फसलें हैं वो जलमग्न हो जाती हैं और जो उनके मकान हैं वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन इससे बिल्कुल इसके विपरीत परिस्थितियों में ही काम करता हुआ दिखाई देता है। तमाम तरह के जो आरोप हैं जिला प्रशासन पर लोग हमेशा ही लगाते हुए दिखाई देते हैं कि बाढ़ से बचाव के लिए
जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध नहीं किए जाते। फिलहाल अभी बात की जाए तो अभी भी जो घग्गर जो नदी है वो पूरे उफान पर है। हरियाणा के कई जिलों में जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में भी पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के आने की वजह से घग्गर का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से घग्गर के नजदीक 20 या 25 जो गांव के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अब बाढ़ का जो खतरा है वो आने वाले दिनों में चलिए बिल्कुल सताने लगा कहीं ना है। कहीं यहाँ हालांकि पर अगले लोगों कुछ को दिनों डर सता रहा है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि तमाम व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम में 2 दिन की बारिश के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। हल्की धूप और उमस ने एक बार फिर लोगों को बेहाल कर दिया है। तो वहीं मौसम विभाग ने देर शाम तक बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम में बदलाव, कभी धूप तो कभी छांव यहाँ पर देखी जा रही है। तो हालांकि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। गुरुग्राम के लोगों को पिछले 2 दिन में जो बारिश हुई थी उससे कहीं ना कहीं गर्मी में राहत जरूर मिली और हुम्मस से भी राहत मिली। वहीं अगर आज की बात करें तो गर्मी और हुम्मस ने एक बार फिर से गुरुग्राम के लोगों का बुरा हाल कर दिया है। सड़कों पर आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम आवाजाही है लोगों की, और अगर कोई है तो वो कहीं ना कहीं अपनी छतरी वगैरह लेकर गुरुग्राम की सड़कों पर निकल रहा है, क्योंकि गर्मी और हुम्मस ने बुरा हाल कर दिया। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो आज दोपहर तक गुरुग्राम में चिलचिलाती धूप या फिर कभी छाया भी नजर आ सकती है, लेकिन वो धूप जो है वो चुभने वाली है और हुम्मस भी पैदा कर रही है। इस समय हवा में हल्का सा ठंडापन जरूर है, लेकिन हुम्मस से कोई बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है। अगर आज के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुग्राम में शाम तक कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अगर बात करें गुरुग्राम के प्रशासन की तो प्रशासन कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रहा है और जीएमडीए और नगर निगम लगातार बैठकें कर रही है कि इस बार अगर बारिश आगे होती है, क्योंकि मानसून गुरुग्राम में अपनी दस्तक दे चुका है, इस बार अगर बारिश होती है तो कैसे ना कैसे करके गुरुग्राम वासियों को जल भराव की समस्या से छुटकारा दिलवाया जा सके। हालांकि कल कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी गुरुग्राम में जीएमडीए के अधिकारियों के साथ बैठक करी और उनको साफ साफ बताया कि कहाँ चेक करिए कि कहाँ पर जल भराव की समस्या हो रही है या फिर ज़्यादा जल भराव हो रहा है, वहाँ पे अपनी टीम के द्वारा जांच करवाएं और उस समस्या को जल्दी से जल्दी निपटाएं। कैमरा पर्सन जेडी के साथ मैं साहिल यादव, इंडिया न्यूज़ गुरुग्राम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की।